हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूँ कि अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सामने हकीकत जो है वो सब कुछ आपके सामने आ जाए। पिछले जो 2-3 महीनों से स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, जो इस्लामाबाद एम्बेसी, लाहौर एम्बेसी में चीज़ें हो रही है, एजेंट्स के थ्रू हो रही है या जो भी प्रोसेस हो रहा है इनका, उन तमाम चीज़ों का मैंने तफसील में एक नोट निकाला है कि कितने जो अपॉइंटमेंट्स है वो एजेंट्स ने बुक किए और किस प्रोसेस के थ्रू बुक किए, और आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स क्या करना है आगे के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। इस हवाले से इस वीडियो में ये भी बताऊँगा मैं आपको कि अपॉइंटमेंट्स जो है अगस्त और सितंबर के महीने के लिए कब ओपन होंगे और उसका लायामल क्या होगा, किस तरीके से ओपन होंगे और आप लोगों ने क्या करना है। और उसके बाद एक बड़ी अपडेट आई है इंटेनिया की वेबसाइट पे, वो भी आप लोगों के साथ एंड में शेयर करूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इस्लामाबाद एम्बेसी या फिर लाहौर एम्बेसी की आप बात करें तो अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट टाइम ओपन हुए थे 29 मई को। 29 मई को उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने स्लॉट्स ओपन किए थे। 2 दिन के लिए स्लॉट्स ओपन हुए थे, जिसकी अपडेट्स जो है मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर दी थी। और 2 दिन में जो स्लॉट्स ओपन हुए थे वो टोटल 14 स्लॉट्स ओपन हुए थे और 14 के 14 स्लॉट्स जो एजेंट्स ने बुक किए थे। यानी ये जो 2 दिन के स्लॉट्स ओपन हुए थे, इन 2 दिनों के जो स्लॉट्स है ये सारे एजेंट्स ने बुक किए थे। किसी स्टूडेंट ने कोई भी स्लॉट्स जो है बुक नहीं की थी। आप ये कह सकते हैं कि एजेंट ने बुक करके ऑब्वियसली स्टूडेंट को दिए होंगे, लेकिन स्टूडेंट ने खुद जो है इस पोर्टल पे जाके कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं की है। 29 मई की मैं बात कर रहा हूँ। जो 14 स्लॉट्स ओपन हुए थे, 29 मई को 2 दिन के लिए उन्होंने स्लॉट्स ओपन किए थे। स्टूडेंट, ये जो 2 दिन के लिए स्लॉट्स ओपन हुए थे, इनकी टाइमिंग ये थी 10:25, 11:50, 2 बजे। यानी 3 डिफरेंट टाइमिंग्स में इन्होंने स्लॉट्स ओपन किए थे। यानी मुख्तलिफ टाइमिंग थी, लेकिन 14 स्लॉट्स ओपन हुए थे। अब हम बात करते हैं 29 मई से हम जाते हैं 30 मई पे। तो 30 मई पे उन्होंने दोबारा स्लॉट्स ओपन किए थे 2:30 के करीब, और यहाँ पे अनकरीब 350 प्लस जो है स्लॉट्स ओपन हुए थे। आप कह सकते हैं कि राउंड ऑफ करके 400 के करीब जो है स्लॉट्स ओपन हुए थे, और इन स्लॉट्स में से 350 प्लस स्लॉट्स जो है वो एजेंट्स ने अगेन बुक किए थे। ये किस वजह से, किस तरीके से बुक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए कि 350 प्लस स्लॉट जो है एजेंट्स ने बुक किए थे, और जो है 30 या आपके लिए 35 के करीब जो है स्टूडेंट ने खुद बुक किए थे। अब हम जाते हैं जुलाई का महीना जो है, जून का महीना जो है, ये 30 तारीख के जो स्लॉट्स ओपन हुए थे उनमें जून का महीना भी कवर हो गया और जुलाई का महीना भी तकरीबन कवर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ग्लिचेस आए थे, या फिर स्टूडेंट ने जो है जिन्होंने बुक किए थे, एक एजेंट ने बुक किया था, कुछ कैंसिलेशन हुई थी। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जुलाई के एंड के जो स्लॉट्स है वो ओपन होंगे। मैंने ये कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में। और एंड के जो 18 तारीख को अपॉइंटमेंट्स ओपन हुए थे, और जुलाई के कुछ एंड के जो स्लॉट्स है वो ओपन हुए थे। तो ये मैंने बताया भी था कि जुलाई के एंड के स्लॉट्स आपके पास ओपन होंगे, और ये स्लॉट्स ओपन हुए थे। और ये 4-5 या 6-7 दिनों के स्लॉट्स थे, ज्यादा स्लॉट्स नहीं थे। यहाँ पे भी तकरीबन 90 प्लस स्लॉट्स आपके लिए, या 100 के करीब स्लॉट्स थे जो ओपन हुए थे। और यहाँ पे भी अगेन 70 प्लस, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 76 जो है स्लॉट्स जो है एजेंट्स ने बुक किए थे। बाकी जो 10 या 12 के करीब जो स्लॉट्स है वो स्टूडेंट्स ने बुक किए थे। और उसके बाद अगर हम जाते अगस्त या फिर सितंबर के अपॉइंटमेंट पे आते हैं, जो स्लॉट्स या फिर ये जो ओपनिंग हो रही है, यहाँ से ये बात सामने आ रही है कि ये जो स्लॉट्स है एम्बेसी या फिर जो एजेंट्स के दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी आपके जो स्लॉट्स है वो एजेंट्स ज्यादा बुक करे और स्टूडेंट्स क्या करे, बुक नहीं कर पाए। हालांकि 24/7 जो है स्टूडेंट्स उस पोर्टल पे लगे होते हैं, सुबह से शाम तक होते हैं, लेकिन एजेंट्स मेरे ख्याल से सुबह से शाम तक नहीं होते। उनकी मखसूस टाइमिंग होती है, वो मखसूस टाइमिंग में आते, स्लॉट्स बुक करते चले जाते। लेकिन स्टूडेंट जो है 8 बजे उठता है, सुबह रात के 10 बजे तक क्या करता है, उस वेबसाइट पे होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रात के 2 बजे तक बैठ के भी इस वेबसाइट पे होते हैं, वो अपने अपॉइंटमेंट जो है बुक नहीं कर पाते। अगर अगस्त सितंबर की अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँ, यानी बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट सेक्शन में भी ये आते हैं कि ये स्लॉट्स कब ओपन होंगी। पिछले वीडियो में मैंने, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनका लायामल क्या होगा, किस तरीके से ओपनिंग करेंगे। सेकेंड और थर्ड वीक का मैंने बताया था कि यहाँ पे स्लॉट्स ओपन होने के चांसेस है फ्रॉम प्रीवियस प्रिडिक्शन, क्योंकि 1 महीने का टाइम जो है आपको दिया गया था। प्रीवियस भी जो 30 मई को जो स्लॉट्स ओपन हुए थे, वहाँ पे 1 महीने का टाइम आपको मिला था कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें और एम्बेसी में फाइल की सबमिशन कर लें। उसी बेस पे जो है, कुछ सोर्सेज के बेस पे मैंने ये कहा था कि थर्ड वीक जो है क्रूशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन थर्ड वीक में इन्होंने जो है स्लॉट्स की ओपनिंग नहीं की। ये क्यों नहीं की है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लास्ट वीक में जो है, थर्ड वीक तो चला गया, लास्ट वीक में आपके पास जो है अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगे, यानी आने वाला जो वीक है वो क्रूशियल होगा आपके लिए। अपॉइंटमेंट्स अगर ओपन नहीं होते
या फिर अपॉइंटमेंट्स ओपन होते हैं, तो ये क्या तरीका कार होगा ये मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्लॉट्स की, यानी अगस्त के महीने के अगर वो स्लॉट्स ओपन करते हैं तो 280 या फिर 300 के करीब जो है स्लॉट्स एक एम्बेसी के होते हैं। यानी इस्लामाबाद एम्बेसी के 300 के करीब स्लॉट्स होते हैं, लाहौर एम्बेसी के 300 के करीब स्लॉट्स होते हैं एक महीने के। अगर 2 महीने की बात करें तो आप उसको डबल कर ले, 600 के करीब स्लॉट, और यहाँ पे भी आप उसको कर ले तो 600 के करीब स्लॉट लाहौर एम्बेसी के होंगे। सुनने में ये खबर आ रही है कि जो एजेंट्स से जिनसे मैं राबिते में हूँ, या फिर जो मेरे सोर्सेज है उसके मुताबिक ये है कि अगस्त की जो बुकिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यानी कुछ आप ये कह सकते हैं अगस्त के बुकिंग की जो जो प्रिंटेड फॉर्म होता है जो अपॉइंटमेंट का, वो भी स्टूडेंट्स को हैंड ओवर कर दिया गया है। अब ये बात उभर के सामने आ रही है कि अभी तक हम 24/7 उस वेबसाइट पे लगे होते हैं, यहाँ पे हमारे अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं होते। तो ये जो एजेंट्स है इन्होंने किस तरीके से जो है बुकिंग की है। पहली बात ये, अगर ये बुकिंग की है तो ऑब्वियस बात है कि एम्बेसी एंड एजेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, उनके दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन है। अगर ये लास्ट वीक में भी, ये जो अगला वीक है इसमें भी स्लॉट्स ओपन नहीं करते, तो ये बात याद रखिए कि आपके जो स्लॉट्स है वो सारे एजेंट्स खा गए हैं। अब ये जो 280 प्लस स्लॉट्स जो है, इनमें से 200 या फिर 250 के करीब जो स्लॉट्स है उनकी जो बुकिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी होगी। जब ये स्लॉट ओपन होंगे तो 50 या फिर 80 के करीब स्लॉट्स आपके पास ओपन होंगे। बाकी जो स्लॉट्स होंगे वो ऑलरेडी उनकी प्री बुकिंग हो चुकी होगी। इसका रीजन ये है, और इसका प्रूफ ये है कि पहले भी आपने देखा होगा कि आप लोग जब आप डेट पे क्लिक करके जब आप उस टाइम स्लॉट्स पे जाते हैं तो टाइम स्लॉट आपको रेड नजर आता है, जबकि डेट आपको ग्रीन नजर आता है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है और वो आपके साथ दैट इज अ स्कैम। यानी जो स्कैम होता है वो यही होता है ना कि आपको एक डेट दिखाया जाता है, यानी एक दरवाजा ओपन है दूसरा दरवाजा बंद है। ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास डेट ओपन शो हो और टाइम स्लॉट्स आपके पास रेड शो हो। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। ये आपको ये भी बताएंगे कि इनके सिस्टम में मसला है, कोई ऐसा सिस्टम में मसला नहीं होता। ये प्रॉपर प्लानिंग होती है स्टूडेंट के साथ स्कैम करने का, स्टूडेंट को गुमराह करने का, या फिर स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलने का। अब आपने लास्ट वीक जो होगा ये आपके लिए क्रूशियल होगा, और ये पीक आवर का मैं बताऊं 10 से 3 बजे तक। पिछले जितने भी स्लॉट्स उन्होंने ओपन किए 10 से लेके 3 के बीच में ओपन किए थे। देखिए पहले जो स्लॉट्स ओपन हुआ था 29 मई को, ये 10 से 3 के बीच में हुआ था। फिर 30 मई को जो ओपन हुआ था ये भी 2:30 पे हुआ था। फिर जो जून 18 को हुआ था ये भी 2:32 के करीब हुआ था। तो ये जो स्लॉट्स ओपन हुए हैं ये यानी 10 से लेके जो है कभी 11:35 पे होते हैं, कभी 2 बजे होते हैं, कभी 1 बजे होते हैं। तो ये वेरी कर रहा होता है। लेकिन ये जो स्लॉट्स आपके पास ओपन होंगे ये ओबियसली 10 से 3 के बीच में होंगे। तो आपने जो मैक्स जो टाइम लगाना है ये 10 से 3 के बीच में लगाना है। लेकिन ये है कि ये 4 बजे भी कर सकते हैं, 5 बजे भी कर सकते हैं। उस टाइम ड्यूरेशन के लिए भी आपने रेडी रहना है, और स्टूडेंट आपने एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। अब एज अ स्टूडेंट आपका क्या रोल है, आपने क्या रोल प्ले करना है कि आपके जो अपॉइंटमेंट्स है, आपके जो फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है ये आपके साथ ना हो। पहली बात ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करना है। यानी जिस यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया है, किसी भी डिपार्टमेंट में दिया है, पहली बात यह कि आपने क्या करना है, उस वेबसाइट पे जाके अपने डिपार्टमेंट के डीन का ईमेल एड्रेस वहां से फाइंड आउट करना है। किसी भी यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा हो, पादुआ हो, जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपने डीन का जो ईमेल एड्रेस है वो फाइंड आउट करें। डीन का ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, उस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर देंगे। प्लस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग ईमेल एड्रेस होता है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो काउंसिल होता है उसको भी आप ईमेल करेंगे। उनकी वेबसाइट पे जाके, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहां से भी आप ईमेल फाइंड आउट करेंगे, और वहां से भी आप ये ईमेल क्या करेंगे, उस ईमेल पे भी करेंगे। उससे ये होगा कि एक प्रेशर आप बिल्ड कर सकते हैं। मैं ये गारंटी नहीं कर रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी इससे, लेकिन पिछले साल 2-3 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वजह से एम्बेसी ने कॉल की थी और उनको अपॉइंटमेंट्स मिली थी। और इस साल भी एक स्टूडेंट को मेरे ख्याल से जिसने मुझे मैसेज किया था कि उसको एम्बेसी की तरफ से कॉल आई थी, और मैंने उसको तफसील से गाइड किया था कि आपने क्या आगे क्या करना है। उसने यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया था, यूनिवर्सिटी ने फिर आगे जो प्रेशर है, जो भी उनका सिस्टम होता है, डोंट नो, उन्होंने शायद उनको बताया था और उन्होंने कॉल अप किया था। तो पहली बात ये कि आप कोशिश कर सकते हैं, यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू डू दिस। आपने क्या करना है, ईमेल करना है। अपडेट ये है कि ईमेल्स गई है, पता नहीं जो भी गया, एम्बेसी को भी आप ईमेल कर सकते हैं। ये अपडेट आई है कि जो बोर्ड का सिस्टम है मेरे ख्याल से अब वो काम उतना नहीं करेगा जो मेरे प्रेडिक्शंस नजर आए। लेकिन बोर्ड में अगर वो वेरिफिकेशन करते हैं, कोडिंग कुछ चेंज करते हैं, तो वो बोर्ड अगेन काम करेगा। इसमें ये है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा मोबाइल पे लॉगिन करते हैं तो आपको देखिए एरर दिखाएगा। और अगर आप बार बार लॉगिन करते हैं, बार बार अपॉइंटमेंट चेकिंग करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एरर दिखा रहा है। तो आपने क्या करना है, 2 डिवाइसेस से ज़्यादा अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन नहीं करना, और जो एजेंट माफिया है उससे बहुत बहुत आपने संभाल के रहना है खुद को। अपने जो फ्यूचर है उसको आपने सिक्योर करना है, ऑब्वियस बात है। और स्टूडेंट्स, उसके बाद ये है कि आपके पास अगस्त सितंबर की अपॉइंटमेंट जरूर ओपन होंगी, और अगले वीक मोस्ट प्रोबेबली ओपन होंगी। अगर अगले वीक भी ओपन नहीं होते तो आप ये समझिए कि आपके जो स्लॉट्स है
वो सारे एजेंट्स ने पहले ही बुक किए। तो अगर आप एजेंट से रब्ता करते हैं तो वेरी वेल एंड गुड, आप एजेंट से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एजेंट से रब्ता करने के लिए क्या सवाल क्या जवाब, किस तरीके से कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं, वो भी मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो वॉच आउट कर सकते हो और उसके बाद आप एजेंट से वही सवाल पूछ सकते हैं जो रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, ये अपडेट्स थी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी, तमाम चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब आप एज ए स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं ये आप डिसाइड कर ले। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो अपने सोर्सेज के थ्रू काफ़ी टाइम से मैं लगा था, काफ़ी मैसेज मुझे आ रहे थे। मैंने यही कहा था कि आई एम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन को मैं आप तक लेके आऊँगा और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लेके आया हूँ। बाकी आगे का इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा होगा और मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट्स भी मिले, वीज़ा फाइलिंग भी हो। बाकी ये कि कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये कि लेंदी मैसेज ना हो, शॉर्ट सवाल पूछ ले तो मैं आपको गाइड करूँगा। बहुत सारे मैसेज आते हैं तो हर सवाल का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। सो स्टूडेंट, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपको स्कॉलरशिप्स भी मिले, आपको तमाम चीज़ें, अपॉइंटमेंट भी मिले और आपकी वीज़ा फाइलिंग भी हो। और अगर आपने अपनी जो इंश्योरेंस है या फिर डमी टिकट्स वगैरह बुक करानी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंश्योरेंस डमी टिकट्स वगैरह करा के दूंगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो, और ये तमाम उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो इटली के हवाले से अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए फिक्रमंद है और अपनी अपॉइंटमेंट की बुकिंग करना चाहते हैं और वीज़ा फाइलिंग करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।